गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था वाटर वी ड्रिंक, जिसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। नाउ टुडे वी विल रीड पार्ट 3। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पानी हमको क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से मिलता है। देन सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था वाटर साइकिल। देन थर्ड पार्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का पोल्यूशन होना। ठीक है, पानी का क्या होना, गंदा होना, प्रदूषित होना। वेरियस एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन ऑफ वाटर। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इम्प्योर बनाना, उसको गंदा कर देना। ठीक है, उसमें गंदगी आ जाना। तो पानी के ख़राब होने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार है। द कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, पानी का दूषित होना, गंदा होना ही क्या कहा जाता है, वाटर पोल्यूशन, पानी का प्रदूषण। वाटर बिकम्स अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जब पानी दूषित हो जाता है तो वह पीने के लायक नहीं होता है। ठीक है, वो पीने के लिए सूटेबल नहीं होता है, वह क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच पॉल्यूट वाटर आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है नीचे, जिससे पानी क्या होता है, दूषित होता है। और साइड में आपको पिक्चर्स भी दी हुई है। ठीक है, गार्बेज इन द रिवर मतलब नदियों में कचरा फेंकना, कचरा बहाना। एनिमल्स टेकिंग बाथ इन द रिवर, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको नदी में नहाने के लिए छोड़ देना। नेक्स्ट आपको पिक्चर में दी है वॉशिंग क्लोथ्स, नदियों पर जाकर कपड़े धोना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दी हुई है, वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, कपड़े धोना और नहाना कहाँ पर, वाटर बॉडीज मतलब पानी जहाँ से हमको मिलता है, पानी के जो स्रोत हैं वहाँ पर, लाइक जैसे कि नदियाँ, रिवर्स मतलब नदियाँ, और लेक्स मतलब झील। तो जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, झील होती है, वहाँ आसपास के गांव के लोग और रहने वाले लोग या फिर जो घूमने जाते वो लोग क्या करते हैं, उसमें नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। थ्रोइंग किचन वेस्ट एंड वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, किचन का जो वेस्ट निकलता है, कचरा जो निकलता है, या फिर जो फैक्ट्रीज़ है उसमें से जो भी कचरा निकलता है, उनको जब नदियों में बहाया जाता है या पानी के स्रोतों में बहाया जाता है तो वाटर क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। एनिमल्स टेकिंग बाथ इन रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं नहाने के लिए, तो वो नदियों में और उसमें जाकर नहाते हैं, जिससे पानी क्या होता है, वहाँ का दूषित हो जाता है और वो पीने लायक नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे है आपका पेज नंबर 33। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कैसे होता है, मतलब पानी को भेजना या एक जगह से दूसरी जगह भेजना। द वाटर विच रीचेस आर होम कम्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, पानी जो हमारे घरों में आता है वो कहाँ से आता है, नदियों से और झीलों से। दिस वाटर इज़ प्यूरिफाइड बिफोर इट रीचेस अस। इस पानी को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है हमारे पास पहुंचाने के पहले। हम तक जब पानी पहुंचता है उसके पहले उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। यहाँ पर आपको पूरा प्लांट दिखाई दिया है पिक्चर में, ये है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, मतलब यहाँ पर पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है। वाटर इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम लेक्स और रिवर्स टू बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट्स। ठीक है, वाटर डायरेक्ट कहाँ जाता है, नदियों से और झीलों से, जो प्यूरिफिकेशन प्लांट्स बने हुए हैं वहाँ पर जाता है। हियर वाटर इज़ प्यूरिफाइड एंड कलेक्टेड इन बिग टैंक्स। यहाँ पर पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है केमिकल्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा। दैन फिर उसको बड़े बड़े जो टैंक्स है उसमें इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम दिस टैंक्स वाटर इज़ सप्लाइड टू दी टैप्स इन आर होम्स थ्रू पाइपलाइंस। ठीक है, फिर इन टैंकों में से आपने देखा होगा पानी की टंकियाँ बनी होती है हर गांव में, हर शहर में, तो इन टैंक्स में पानी को इकट्ठा किया जाता है। फिर टैप्स मतलब नलों के द्वारा, नलों के द्वारा और पाइपलाइंस के द्वारा पानी जो है वो हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। द वाटर डैट रीचेस आवर होम इज़ नॉट क्लीन। ठीक है, जो पानी हमारे घर आता है वो भी साफ़ नहीं होता है।
बिकॉज क्योंकि जो पाइप्स होते हैं वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं रहते हैं। पानी को साफ़ किया जाता है बट उसको भेजने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है जैसे पाइपलाइंस है, टैंक्स है, उसमें इतनी सफाई नहीं होती है, इसलिए वह पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है। तो उसको साफ़ करने के लिए भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे साफ़ करना है, और हम हमारे घरों में करते भी हैं, ठीक है। इट हैज़ टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, उसको पीने के लिए हमको सेफ बनाना पड़ता है। इफ़ वी ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉट क्लीन, ठीक है, अगर हम जो पानी पी रहे हैं वो साफ़ नहीं है, वी मे गेट वाटर बोर्न डिसीजेस लाइक कॉलेरा एंड जॉन्डिस, अगर हमारे द्वारा पिया गया जो पानी है वो क्लीन नहीं है तो हमको जल जनित बीमारियां हो सकती है। जल जनित मतलब गंदे जल से, गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, जैसे कॉलेरा है, हैजा एंड जॉन्डिस मतलब पीलिया। तो ऐसी खतरनाक बीमारियां हमको हो सकती है अगर हम साफ़ पानी नहीं पीते हैं। तो वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट, हम पानी को क्लीन कैसे कर सकते हैं? एक तो सिंपल सी प्रोसेस है, आप उसको बॉईल कर लो, फिर ठंडा करो, फिर उसको पियो। एंड बॉइलिंग द वाटर किल जर्म्स इन इट, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर के जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। वाटर कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड बाय यूजिंग वाटर फिल्टर्स और वाटर प्यूरिफायर्स, वाटर को हम और भी एक तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं यूजिंग वाटर फिल्टर्स, ठीक है। वाटर फिल्टर्स आ चुके हैं, बहुत सारे स्कूलों में भी वाटर फिल्टर्स होते हैं और घरों में भी वाटर फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर्स की मदद से हम पानी को क्या कर सकते हैं? साफ़ कर सकते हैं। फिल्टरिंग वाटर रिमूव्स इम्प्योरिटीज सच एज सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स, फिल्टरिंग वाटर क्या करता है? इम्प्योरिटीज़ मतलब उसमें जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ करता है, जैसे कि अगर उसमें बारीक रेत और धूल के जो कण होते हैं वो उनको क्या कर देता है? अलग कर देता है और साफ़ पानी को अलग कर देता है। और जब हम बॉइलिंग करते हैं तो क्या होता है? बॉइलिंग में जो उसके कीटाणु हैं, वो जो जर्म्स है वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पूरे चैप्टर में वाटर के बारे में रीड किया है। चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। चैप्टर के 1, 2, 3 पार्ट्स आप अच्छे से सुनेंगे और चैप्टर को रीड करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।